प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी 2025 के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है। 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात करें नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर। बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्की झील। ठीक है ना, याद रखना राजस्थान की सबसे गहरी झील है नक्की झील। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं वह किस राठौड़ शासक की पत्नी थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस राठौड़ शासक की पत्नी थी। राव मालदेव की, राव जोधा की, राव बिसलदेव की, महाराणा लाखा की। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव की पत्नी थी। किसकी थी, रानी उमादेव जिसको रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता था वो राव मालदेव की पत्नी थी। ठीक है ना, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाएगा। वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को या चित्रांगद मौर्य को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों हम बीएसटीसी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आज 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाएगा, महाराणा कुंभा को। ध्यान रख लेना महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है ना, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है, भील, मीणा, कंजर या डामोर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भील, मीणा, कंजर, डामोर आपके सामने है। भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है मीणा जनजाति को। किसके माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया क्या कहलाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी 2023-24 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है और आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर तुरंत करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो डामोर जनजाति की जो पंचायत का मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोडिया देवी, बहुत शानदार प्रश्न है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है, सेरिया, कथोड़ी, कंजर या गरासिया। ऑप्शन आपके सामने है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी, सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पशु परिचर के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, रीट के अंदर सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी तो घोड़ी हो गई और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है, हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी या तेजाजी। चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर देना। ठीक है ना, आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग भाई साहब पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पाबूजी। पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी के लिए केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे।
कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जो जरूरतमंद थे उनके लिए बांटते थे। वो कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंग जी, जवार जी, पत्ता जी, कल्ला जी, जुजार जी, रामदेव जी। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी में सीधा प्रहार करने वाले हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो साथी बीएसटीसी तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ एवं आप पेड कोर्स भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन की आप हमसे पीडीएफ पे ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों को बांटते थे, वे थे कौन थे? डूंग जी और जवार जी। ध्यान रख लेना, डूंग जी और जवार जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बावल माता, बदाना माता, बाण माता या सकमरी माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता की। बदाना माता इसका राइट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दाऊदी बोहरा मुसलमान हैं उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो गलियाकोट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलियाकोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सबको कमेंट करना है। लोक देवता गोगा जी के गुरु की बात की जा रही है। बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंबेश्वर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है बीएसटीसी वालों के लिए। लोक देवता गोगा जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोरखनाथ। कौन थे? ध्यान रख लेना, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ठीक है ना। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कहा जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतवई। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया था 2023 के अंदर कि रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, समय कम बचा है। 1 मई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी पर जोर लगा दो और अन्य क्लासों को जो पीडीएफ में आपके पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देखो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। जो मेवाती क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो पोर्ट है, चित्तौड़ जो पोर्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजपूताने का सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक की बात करें तो वो कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हमीर? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक की बात करें तो बप्पा रावल था मेरे प्यारे विद्यार्थी। कौन था? बप्पा रावल था, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के जो रावल राजवंश है उसके संस्थापक था गुहिल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुहिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए।
पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की। वो कौन था? राव चंद्र सेन, राव उदय सिंह, राव जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की? होता राव चंद्र सेन। कौन था? राव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात की जा रही है, कौन सी है? चलो बताओ, भील, ग्रासिया, सांची, सहरिया, बी, मीणा? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलो जिनको भी आता है वो कमेंट करना। जो पहली बार बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, वो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको विशेष गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो कमेंट कर दो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति हैं। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माओटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माओटा, ठीक है ना। और माओटा नामक जो झील है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में। आमेर में, ध्यान रख लेना, आमेर जयपुर, ठीक है ना। वहाँ पर माओटा नामक झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। नवलखा सागर झील राजस्थान में कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में नवलखा सागर झील स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जामर कोटला क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? जो जामर कोटला स्थान है वो किस खनिज से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रॉक फॉस्फेट से, सीसा जस्ता से, मैग्नीज या चांदी से? चलो जल्दी से फटाफट राइट आंसर बता दो, ठीक है ना। राजस्थान में जो जामर कोटला है वो किस खनिज से संबंधित है? रॉक फॉस्फेट से। रॉक फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को। जो सरस्वती नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था भाई साहब, ध्यान रख लेना। राजकीय खेल हमेशा ध्यान रख लेना, बास्केटबॉल है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में जाना जाता है। मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाएगा? केला माता, करणी माता, शीतला माता, जीर्ण माता? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में जाना जाता है शीतला माता। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी जाना जाता है। इनका मुख्य स्थान चाकसू में है, चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? फटाफट से राइट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राजस्थान का राजकोट लूणकरसर, बलोत्रा, फलोदी, झालावाड़ किसको कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का राजकोट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लूणकरसर, ठीक है ना।
लूणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाएगा? बाला किला, बदनौर किला, बड़नेर किला या गागरोन किला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। जो बाला किला है ना, बाला किला, इसको कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान हो गया और ये मध्य प्रदेश हो गया, इसके बीच में एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, भवानी मंडी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी। डी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास बहुत धमाकेदार आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। और जो छात्री राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के पीडीएफ कोर्स लेना चाहता है, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ, जिसके अंदर राजस्थान जी के शिक्षण अभिरुचि और आपका रीजनिंग, आपके सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे, हिंदी, उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो अभी आप मुझे हाई लिखकर कमेंट करें।